नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम एडवोकेट स्मिता है और एक नई कानूनी जानकारी के साथ आप लोगों के मध्य में उपस्थित हूँ। देखिए, कानूनी जानकारी होना हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए आपके बीच मैं रोज़ एक नई कानूनी जानकारी के साथ उपस्थित होती हूँ और आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी काफ़ी पसंद आती होगी। इसी वजह से आप लोगों के बहुत प्यारे-प्यारे कमेंट आते हैं और अभी तक जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, उन सभी से मैं निवेदन करूँगी कि आप इसी तरीके से मुझसे जुड़ते रहिए और साथ में मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं तो आप वहां पर नोटिफिकेशन बेल दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। देखिए, आज मैं बात करने वाली हूँ झूठे आरोपों के बारे में। देखिए, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि आजकल 498 ए का जो मामला है वो इस कदर महिलाओं के द्वारा झूठा लगाया जा रहा है, जहां पर मामूली सी बात होती है पति पत्नी के बीच में और पत्नी नाराज होकर मायके चली जाती है। पति बार-बार मनाता भी है, लेकिन पत्नी किसी के बहकावे में आकर 498 ए का आरोप लगा देती है। अगर बात करें पति-पत्नी के बीच में लड़ाई-झगड़ा की, जो हर एक घर में होता है, कहीं पर वो लड़ाई-झगड़ा का जो रूप होता है, वो थोड़ा बड़ा होता है, कहीं पे कम होता है, लेकिन हर एक पति-पत्नी के बीच में लड़ाई-झगड़ा होती है, मतभेद होता है। लेकिन उस बात को हम कितना बड़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करते हैं, वो आप पर निर्भर करता है। जी हाँ दोस्तों, आजकल कुछ महिलाएँ ऐसी हो गई हैं, जो पति के साथ रहना भी नहीं चाहती हैं। उनसे अलग होना चाहती है, तलाक लेना चाहती है, चाहे वो अपने हिसाब से अपनी लाइफ जीना चाह रही हैं या वो अडल्टरी पे है, लेकिन वो अपने पति से साफ तौर पर ये नहीं बोलती है कि मैं तुमसे अलग होना चाह रही हूँ या तुमसे अलग होकर रहना चाह रही हूँ, किसी अन्य व्यक्ति के साथ मेरा संबंध है और मैं उससे विवाह करना चाह रही हूँ। कहीं न कहीं वो पूरा ब्लेम पति पे लगाना चाहती है। वो चाहती है कि मैं हमेशा दुनिया वालों के सामने सही रहूँ, सही प्रस्तुत हूँ। कोई ये ना कहे कि मैं गलत हूँ, हमेशा जो गलत हो वो पति हो और वहाँ पर पत्नी की सबसे बड़ी गलती हो जाती है। वो सीधे तलाक नहीं लेती है, सीधे वो बात नहीं करती है पति से या परिवार वालों से, वो तुरंत अपने मायके वालों को और अपने ससुराल वालों को, दोनों को बेवकूफ़ बनाकर बिल्कुल मामला दर्ज कर देती है, झूठा आरोप लगा देती है और वहाँ पर मायके वाले भी अपनी बेटी को ना देखकर बेटी का ही साथ दे देते हैं और पति के ऊपर 498 ए जैसा गंभीर आरोप लगा देते हैं। अगर तलाक लेना है तो सीधे बोलिए कि भई तलाक दीजिए और बात करके मामला वहीं पे सॉल्व कर दीजिए। लेकिन आप अगर झूठा आरोप पति पे लगा रही हैं, तो वो कहाँ तक की बात सही है। लेकिन इन झूठे आरोप वाली जो महिलाएँ हैं, जो अपने पति पर लगा रही हैं आरोप, अब उनका समय खत्म होने वाला है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के इतने सारे जजमेंट आ चुके हैं जहां पर महिलाओं को साफ तौर पर बोल दिया है कि देखिए, ये जो धारा हमने बनाई थी, जिस सेक्शन के तहत हमने महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये सेक्शन बनाया गया था, लेकिन अब ये कोर्ट को भी मालूम चल गया है कि पत्नी अब झूठा आरोप पति पर लगा देती है। एक ऐसा ही जजमेंट आया है अर्चित कुमार गुप्ता बनाम हरियाणा राज्य का। जी हाँ दोस्तों, इसमें कोर्ट के द्वारा साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये बोल दिया गया है कि देखिए, पत्नी अब इस धारा का दुरुपयोग कर रही है। होता क्या है, लड़का तो रखना चाह रहा है, लेकिन लड़की नहीं रहना चाह रही है, उसका किसी दूसरे के साथ अफेयर है या जो भी है, वो तुरंत मायके जाती है और पति के खिलाफ मामला दर्ज कर देती है और पुलिस के पास जब मामला आता है तो पुलिस भी देखती है कि भाई पहले समझौता हो जाए, समझौता नहीं होता है तो सीधे एफआईआर लिख देती है। अब अर्चित गुप्ता बनाम हरियाणा राज्य में भी ऐसा ही हुआ, जहां पर 2008 में दोनों का विवाह हुआ, लेकिन जो 498 ए का आरोप लगाया वो 2021 में पत्नी ने लगा दिया कि भाई ये मेरे साथ मारपीट करते हैं, दहेज की मांग करते हैं। इतने समय के बाद पति के ऊपर उसने आरोप लगा दिए और 498 ए के तहत पति और पति के घर वालों के ऊपर झूठा आरोप लगा दिया। लेकिन ये ध्यान रखिए कि पत्नी अगर इस तरह से आरोप लगा रही है तो कोर्ट को भी मालूम है कि ये इस तरह से जो काम पत्नियों के द्वारा किया जा रहा है वो पूरा झूठा है। 2008 में विवाह हुआ है, 2021 में आप आरोप लगा रही हैं। इस बीच आप कहां थी? क्या इस बीच मारपीट नहीं हुई? अगर मारपीट हुई थी तो अभी तक आप क्यों नहीं रुकी? है ना? तो ये जो झूठा आरोप लगाने का सिलसिला है औरतों का, आजकल वो लगा तो देती है लेकिन साबित नहीं कर पाती है। ऐसे ही अर्चित गुप्ता बनाम हरियाणा राज्य में भी हुआ, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की ओर से साफ तौर पर बोल दिया गया कि देखिए, जब एफआईआर हुई, एफआईआर के समय पुलिस वालों ने समझौता कराने की कोशिश की, सब कुछ किया, लेकिन पत्नी नहीं मानी, उसने समझौता करने से भी इनकार कर दिया। लेकिन एफआईआर के समय जो रिश्तेदार है उनका नाम तो हटा दिया। आरोप तो सब पर समान थे, लेकिन पति ने भी जो आरोप अन्य लोगों ने किए वही पति ने भी किए थे, लेकिन पति का नाम नहीं हटा, अन्य सबका नाम हट गया, जिसमें महिला का मेन मकसद पति को फंसाना था। पत्नी अपनी बात को सिद्ध नहीं कर पाई और जो जजमेंट आया वो पति के पक्ष पे आया। ये जजमेंट मैंने अपने फेसबुक पेज पर अपलोड भी किया हुआ है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। देखिए, कोर्ट की ओर से साफ तौर पर यह बोल दिया गया है कि जैसा कि आपको मालूम है कि नया कानून आने वाला है, 1 जुलाई से नया कानून आने वाला है और उसमें 498 ए का जो सेक्शन है उस पर भी सेक्शन जो है अब चेंज हो चुका है। अब वो 85 और 86
के अंतर्गत ये मामला दर्ज होगा 498 ए का। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर बोल दिया है कि देखिए 498 ए का जो नया कानून आ रहा है अभी तक उसमें कोई बदलाव नहीं है, सिर्फ सेक्शन चेंज हुआ है, लेकिन केंद्र सरकार को ये बोल दिया है कि इसमें थोड़ा बहुत चेंज होना चाहिए, क्योंकि कोर्ट की ओर से भी ये देखा गया है कि अब महिलाएं यहां पर झूठा आरोप लगा रही हैं। देखिए कोर्ट की ओर से साफ तौर पर बोल दिया गया है कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 85 और 86 में थोड़ा बदलाव की आवश्यकता है, क्योंकि महिलाएं झूठा आरोप लगा रही हैं। तो इन झूठी शिकायतों को दर्ज करने के लिए भी कुछ कानून होना चाहिए, कहीं पर बदलाव होना चाहिए, जिससे ऐसी महिलाओं के विरुद्ध जो ये महिलाएं लगा रही हैं पति पे झूठा आरोप, उनको सबक मिले। तो अगर आपकी पत्नी के द्वारा भी इस तरह से हरकत की जा रही है जहां पर आप झूठे केस में फंसे हुए हैं, तो मैं आप सभी से यही कहूंगी कि आपके पास एविडेंस मजबूत हो। अगर आपके पास एविडेंस मजबूत है और आपके वकील साहब का साथ आपके साथ है, तो फिर आपका केस आप जीतेंगे। और यहाँ पर ये जो जजमेंट है अर्चित गुप्ता बनाम हरियाणा राज्य, इसका रेफरेंस भी आप दे सकते हैं अपने केस में, अपने वकील साहब से आप बात कीजिएगा। ये जो जजमेंट है ये मैंने अपने फेसबुक पेज पर अपलोड किया हुआ है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। फिलहाल इसी तरीके से कानूनी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप लोग मुझसे जुड़ते रहिए और नई नई कानूनी जानकारी मुझसे आप लेते रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।